ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये 24वां भाग है। क्योंकि हमारा एक भाग अपलोड करना हम भूल गए थे, तो हमारे व्यूवर ने कमेंट किया कि भाई 24वां भाग भी अपलोड कर रहे, तो उनके रिक्वायरमेंट पे हम इस भाग को बना रहे हैं दोबारा से। तो इस भाग में हम जानेंगे कि षणमुखी मुद्रा क्या होती है और हमारे जो तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उनको कैसे पहचानें, उनके रंग क्या होते हैं और उनकी कैसे पहचान करें। 2-3 तरीके बताए गए हैं इसमें कि दोनों कानों में, हाथों के दोनों अंगूठों, मतलब कानों को बंद कर लो अंगूठों से। दोनों नाक के छिद्र हैं वो आप किस चीज़ से बंद करोगे, हमारे जो पृथ्वी तत्व वाली उंगली है मध्यमा, उससे बंद कर लो। होठों में, होठों के ऊपर लगा लो आप सबसे छोटी जल तत्व वाली अंगुली, और बाकी जो दूसरी अंगुलियां हैं उनको क्या है आँखों में लगा लो। कौन सी? वायु तत्व वाली उंगली को आप आँखों पे लगा लो, और जो सबसे बड़ी है, नहीं, आकाश तत्व को लगाना आँखों पे, और वायु तत्व को आप थोड़ा सा आँखों के ऊपर लगा सकते हैं। ये इस प्रकार लगाने से हमारी हुई षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा का हमने बता दिया है। यदि अगर यही पृथ्वी आदि तत्वों के ज्ञान का क्रम है, क्योंकि इस षणमुखी मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं, हम तत्वों को जान सकते हैं। इसे योगाचार्य षणमुखी मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा के मध्य में पृथ्वी आदि तत्वों का ज्ञान होता है। इस मुद्रा को जब आप प्रैक्टिस करोगे तब हम क्या है, जो भी हमारे तत्व हैं पांचों, उनका हम ज्ञान कर सकते हैं। उपाधि के बिना पृथ्वी पीली, जल सफ़ेद तेज लाल, वायु काले रंग का दिखता है, और आकाश का जो रंग है वो विचित्र होता है। इसमें हमने बताया है पृथ्वी कौन से रंग की दिखेगी। षणमुखी मुद्रा को आपको लगाना है, आंखें बंद करना है, तब आपको पृथ्वी पीले, जल होगा आपका सफ़ेद रंग का, और जो है अग्नि होगा लाल रंग का, वायु दिखेगा काले रंग का, और आकाश क्या है विचित्र से रंग दिखेंगे। जब आप षणमुखी मुद्रा में, बिल्कुल आपका पोजीशन सीधा होना चाहिए। आप पद्मासन या सीधासन में बैठ सकते हैं, जो भी आसन सीधा जो आपको आसान लगे उसमें बैठिए। कमर आपकी सीधी रहे, फिर षणमुखी मुद्रा लगाइए। फिर आपको देखना है आँखों के बीच में कौन सा रंग दिखाई देता है। तो इस मुद्रा के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारा तत्व कौन सा चल रहा है। बिना किसी उपाधि के, मतलब बिना कुछ सीखे, आप इसकी प्रैक्टिस करने से भी तत्वों का ज्ञान कर सकते हैं, बट आपको उसका आना चाहिए। पृथ्वी पीले रंग की, जल सफ़ेद का, अग्नि हो गया आपका लाल रंग का, और वायु होगा काले रंग का, और आकाश क्या विचित्र रंगों वाला है। पहला तरीका हो गया षणमुखी मुद्रा से तत्वों को जानना। दूसरा तरीका है दर्पण में देखकर श्वास बाहर फेंके, उस समय जैसे रूप दिखाई दे उसी से चतुर तत्वों का भेद जाने। आपने एक दर्पण को लेना है, मतलब शीशे को लेना है जिसमें हम मुँह वगैरह देखते हैं। छोटा शीशा लीजिए, अपनी नाक के, अपनी ठुड्डी के यहाँ पे लगाइए उसको। ठुड्डी के यहाँ, जैसे हम कुछ प्रसाद वगैरह लेते हैं ना, तो हम हाथ को ऐसे फैलाते हैं, तो उसी को, शीशे को ठुड्डी के नीचे लगाइए, और फिर क्या है आपको सांस को फेंकना है। उसके ऊपर अगर आपकी चौकोर, अर्धचंद्र, त्रिकोण, गोल बिंदु, इन्हीं आकारों से क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का लक्षण जाने, तो उसके ऊपर सांस फेंकोगे आप। ऐसे फेंकना, ऐसे फेंकना है, और उसके ऊपर जो आकृति बनेगी उसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है। अगर चौकोर चल रहा है तो पृथ्वी, जल चल रहा तो अर्धचंद्र, अगर आपका अग्नि चल रहा है तो त्रिकोण, और वायु चल रहा है तो गोल बिंदु, आकाश चल रहा है तो कोई आकृति नहीं बनेगी। इसी प्रकार हम क्या है, एक शीशे के माध्यम से भी हम अपने तत्वों को जान सकते हैं। उस पर आकृति कैसी बन रही, किस चीज़ की, हमारे सांस के फेंकने से जो भाप उस शीशे पे जाके टकराएगी उससे एक आकृति बनेगी, उसको हमें देखना है। बीच में पृथ्वी का स्वर नीचे की ओर, जल का स्वर ऊपर की ओर, अग्नि का और वायु का तिरछा बहे, तो दो स्वर एक साथ मिलकर बहे तो आकाश का स्वर जानना चाहिए। अब इस अगले भाग में इसमें किस चीज़ को बताया गया है कि हमारे स्वर को हम कैसा जानेंगे,
किस वजह से? गति से, उसकी चाल से। चाल कैसी है? पृथ्वी का स्वर नीचे की ओर, मतलब सामने आपने हाथ लगाया 16 अंगुल पे, सीधी जाकर हवा अगर टकरा रही है तो हम सोचेंगे कि हमारा पृथ्वी तत्व चल रहा है। और जल तत्व क्या क्या है? नीचे जाके फैल जाएगा आपका जल तत्व नीचे, पृथ्वी तत्व सीधा जाके टकराएगा, एक लाइन में टकराएगा नीचे। अगर जल तत्व चल रहा तो वही 12 अंगुल तक रहेगा और वो नीचे जाके फैल जाएगा। अगर अग्नि का है, अग्नि तत्व क्या है? ऊपर की ओर बहेगा, अग्नि तत्व ऊपर की ओर। और क्या है? वायु तत्व क्या है? अगर आपने दोनों हाथों को, सीधे हाथों को जैसे तालियां बजाते हैं सीधे, उस हाथों को आपने दोनों अपनी गालों के ऊपर लगाया, सीधे का सीधा वर्टिकल, उंगलियां ऊपर की तरफ रहेंगी आपकी है, और जो ये कलाइयाँ नीचे की तरफ आपको लगाना है फेस पे। उस समय अगर आपको सांस हमारी हथेली के ऊपर लग रही है तो हम सोचेंगे हमारा कौन सा तत्व चल रहा है? वायु तत्व। तो इस प्रकार इसमें हमने जान लिया कि वायु तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को हमारी श्वास की गति के अनुसार हम कैसे जान सकते हैं। जल का रंग सफ़ेद, पृथ्वी का पीला, अग्नि का लाल और वायु का नीला और आकाश का विचित्र रंगों वाला है। तो जल हमारा हो गया सफ़ेद रंग का, पृथ्वी होगा पीले रंग की, अग्नि होगा लाल रंग का, वायु होगा नीले रंग का और आकाश होगा जिसमें बहुत सारे रंग, कभी कुछ आ गया, कभी पीला आ गया, कभी लाल आ गया, कभी काला आ गया, मतलब ऐसे कुछ चलता रहे, कभी आकाश की तरह बन गया, कभी अंधेरे की तरह, कभी बादल की तरह। ये हो गया हमारा आकाश तत्व। तो हम बैठ के हम इन तत्वों को जान सकते हैं। अग्नि दोनों कंधों में, वायु नाभि के मूल में और पृथ्वी जांघ में और जल पाँव के अंत में और आकाश मस्तिष्क में रहता है। अभी हमने इस भाग में हमने बताया कि तत्वों को कैसे जाने और उनके स्थान भी बता दिए गए। अग्नि कौन सी है? कंधों में अग्नि का स्थान माना जाता है शरीर के अनुसार। शरीर में अगर देखेंगे तो कंधों को अग्नि का स्थान। वायु में क्या है? नाभि में वायु तत्व को माना जाता है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वायु तत्व चलता है वो वहाँ तक फैलना चाहिए, तो इसलिए कहते हैं कि सांस को पूरी तरह से लेना चाहिए। और जो जांघ है हमारी, थाइज हैं, मतलब घुटने से आपका जहाँ पे ये जॉइंट खत्म होता है, थाइज वाला जो पार्ट है उसको हम कह सकते हैं पृथ्वी तत्व। और इससे नीचे, घुटने से नीचे का जो भी भाग है वो क्या? जल तत्व का पार्ट माना जाता है, वो स्थान माना जाता है। और मस्तिष्क क्या है? आकाश में होता है। आकाश तत्व क्या है? मस्तिष्क में होता है। तो इस प्रकार हमने जान लिया है कि हमारे पांचों तत्वों के शरीर के अनुसार कौन से स्थान है और कहाँ क्या विराजमान है। तो इस प्रकार हमने तत्वों को जानने के कुछ तरीके बताए हैं। तत्वों के 2-3 तरीके बताए, क्षणों की मुद्रा बताई है, श्वास को देखकर बताया, कलर को देखकर बताया है, और हमने उनके स्थान भी बताए। इस प्रकार देखते रहिए हमारे वीडियो। थैंक यू सो मच।